देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन टॉपिक। सॉल्यूशन में केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि पीजीटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो कोई भी पीजीटी हो जो अभी हाल ही में प्री हुआ है केवीएस का ईएमआरएस, यदि आप वो पेपर दिए हैं, मेंस देना चाहते हैं तो उसमें ये सिलेबस भी है। ठीक है, आपके सिलेबस में सॉल्यूशन टॉपिक भी है। एंड यूपी पीजीटी का पेपर जो कि 9 मई 2026 को होना अभी फिर से निश्चित हुआ है, तो उसमें भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। कैसा लगा उसे कमेंट में ज़रूर बताएं और सो सपोर्ट बनाए रखिए। और स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्विलिटी का ये क्वेश्चन जो कि हेनरी ला का है। ये जो हेनरी ला है उस पे ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो हेनरी ने जो बताया है, उन्होंने बताया है कि जो कंसंट्रेशन होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वो जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, यानी कि अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, यदि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है यानी कि कम हो रहा है तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, कम होगा। ठीक, अब हम इसको जो प्रोपोर्शनल है इसको हटाएंगे तो ये आ जाता है कंसंट्रेशन इक्वल टू के एंड पी, यानी कि ये प्रेशर है और ये हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पे आएगा। ठीक, और एक चीज़ और भी है, यदि हम p को इधर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा C/P और इधर कितना बचा k। ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट बचा। और इसी में ये क्वेश्चन और बनता है, ये फार्मूला जब हम किसी दो का निकालते हैं, जैसे कि अभी N2 का निकालेंगे तो N2 का निकालेंगे तो एक ही रहेगा, उसका एक ही प्रेशर रहेगा, एक ही कंसंट्रेशन रहेगा, जो भी कंसंट्रेशन प्रेशर उसका एक ही रहेगा, तो इसी पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी रहेगा तो उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी दे दिया तो नाइट्रोजन का प्रेशर और कंसंट्रेशन अलग रहेगा और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन और प्रेशर अलग रहेगा। तो उस सिचुएशन में इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ जाएगा तो हम ये फार्मूला इस तरह से यूज करेंगे, C1/P1 इक्वल टू C2/P2। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे। तो ये इस पे सॉल्व करेंगे, बट ये जो है इसमें देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें केवल ऑक्सीजन ही दिया है, यानी कि एक ही प्रेशर और एक ही कंसंट्रेशन रहेगा केवल इसी का। ठीक है, तो इसमें देखिए कह क्या रहा है, द सॉल्बिलिटी ऑफ प्योर ऑक्सीजन इन वाटर एट 20 डिग्री C एंड 1 atm प्रेशर इज इतना, यानी कि 1.38 इंटू 10⁻³ या मोल पर लीटर। ठीक, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट 20 डिग्री C एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.21 atm। ठीक, ये कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन इन वाटर, यानी कि ऑक्सीजन को वाटर में मिलाया गया है, तब उसका जो कंसंट्रेशन है ये वाला है। ठीक, उसका कंसंट्रेशन इतना है और उसमें प्रेशर कितना है, 1 atm है। ठीक, कंसंट्रेशन इतना है एंड इसका जो प्रेशर 1 atm है एंड कंसंट्रेशन ये दिया गया 1.38 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक, अब यहाँ से देखिए बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टेम्परेचर इतना ही है, उसका पार्शियल प्रेशर बोल रहा है, पार्शियल प्रेशर ज्ञात कीजिए उसका, मतलब कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन बोल रहा है निकालने के लिए किसका, ऑक्सीजन का। कब निकालने के लिए बोल रहा है, जब वो प्योर रहेगा, पार्शियल उसका निकालना। ठीक है, जब वाटर में मिलाए हैं तो उसका इतना है कंसंट्रेशन, लेकिन जब वो अकेले का रहेगा तो उसका कंसंट्रेशन कितना है, तो वहाँ पे देखिए प्रेशर दिया है, तो अगर हमें के पता रहेगा तो कंसंट्रेशन निकल जाएगा। तो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए जब वो मिक्स है वाटर में तब उसके लिए कंसंट्रेशन और प्रेशर दिया है, तो हम यहाँ से के निकाल लेंगे तो उसमें रख देंगे इस वाले, जब हम प्योर का निकालेंगे तो हमें प्योर का कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए फार्मूला ये पहले हम यूज करेंगे, कंसंट्रेशन इक्वल टू के इंटू पी। ओके, तो हमें के का पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, के इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम यहाँ से इधर करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, गुणा हुआ है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो अपान में पी हो जाएगा,
तो जैसे कि आप देख सकते हैं के इक्वल टू सी अपन पी ए आ गया। अब हम कंसंट्रेशन का वैल्यू और पी का वैल्यू रख लेंगे। तो कंसंट्रेशन ये है तो हमने ये वैल्यू रख लिया, और पी यानी कि प्रेशर क्या है 1 है, तो हम यहाँ पे 1 रख लेंगे। ठीक है, तो इतना रख लिए। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, अब 1 से इसमें डिवाइड करने हैं, तो इसमें 1 से किसी में भी किया जाता वो उतना ही रह जाता है। तो ये देखिए वैल्यू इतना ही आ गया, बट इसका एटीएम है तो इसका जो यूनिट है वो आ जाएगा। नीचे है तो ऊपर जाता है तो इन्वर्स में हो जाता है, और ये मोल पर लीटर तो है ही, तो इतना ही रहेगा। बाकी देखिए इतना आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हमें क्या पता चल गया, के का वैल्यू पता चल गया किसमें, सॉल्यूशन वाले पार्ट में। अब हम निकालेंगे जो केवल प्योर का है। केवल यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पूछा है, तो हम केवल ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ के लिए फिर वही सेम ही लगेगा फार्मूला, इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। बट इसमें देखिए कंसंट्रेशन निकालना है और प्रेशर और के पता हो गया हमें। तो देखिए सेम वही लगाए हैं, कंसंट्रेशन ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन के लिए हमें निकालना है। उसके बाद देखिए फार्मूला क्या है, कंसंट्रेशन इक्वल टू के इंटू पी, यानी कि ये प्रेशर और कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब देखिए के का वैल्यू कितना आया है, ये यही हम रख देंगे यहाँ पे के का वैल्यू। एंड प्रेशर कितना है, प्रेशर जो केवल ऑक्सीजन का पूछ रहा है, केवल ऑक्सीजन वाला प्रेशर ये दिया गया है 0.21 ATM। ठीक, तो हम यहाँ पे देखिए इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये एटीएम इन्वर्स है, और एटीएम इन्वर्स एंड एटीएम कट जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा। और देखिए जो यूनिट है इसमें से और कुछ कटने लायक नहीं है, तो ये तो इतना ही रहेगा। और जब हम इसमें 0.21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इतना। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा किस चीज़ का, कंसंट्रेशन, वो भी किसका, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखें वैसे वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी तो हम उसका दूसरा ही बना लेते हैं, क्योंकि छोटा रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, सो इसके लिए इतना ही रहेगा। बट वीडियो ये कैसा लगा, ये कैसे क्वेश्चन में समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि थोड़ा बहुत डाउट है तो आप फिर से देख सकते हैं, इसको रिवीजन कर सकते हैं। एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आप फार्मूला याद रखिए और ये पहचानिए इसमें कौन सी वैल्यू गिवन है। यदि ये आप जान गए कि कौन सी वैल्यू गिवन है, दिया गया है, तो फार्मूले में रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैथ वैसे बहुत ही ईजी रहता है, बट थोड़ा सा ये समझिए कि क्या चीज़ कौन सा है, जैसे प्रेशर कौन सा है, कंसंट्रेशन कौन सा है। और फार्मूला रख लिए, फार्मूला याद है तो उस पर रख देंगे वैल्यू, बस आ जाएगा गुणा भाग, लेकिन आना चाहिए आपको। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।